हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 31। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो कि लॉन्गसी से कह रहा होता है कि मैं तो मिस्टर फैंग के घर से अपना नाइफ लेकर ही नहीं गया था, तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। तो फिर लॉन्गसी कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम्हारी बात का भरोसा कौन करता है। तभी वहां पर रखा हुआ कफ लिंच तोड़कर शीहाओ बाहर आ जाता है, जस्ट लाइक फटा पोस्टर एंड निकला हीरो। और लॉन्गसी शीहाओ कहता है कि लॉन्गसी हम दोबारा मिल गए। शीहाओ को जिंदा देखकर लॉन्गसी एकदम शॉक रह जाता है और कहता है शीहाओ तुम जिंदा हो। जिस पर जो शीहाओ है वो भी कहता है ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूँ, अगर मुझे तुम्हारा एक्ट खत्म करना था तो ऑब्वियसली मुझे जिंदा रहना था और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसीलिए काम कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सबको डिस्कवर कर सकूं, जान सकूं और मैं ना इन सब के साथ साथ हमारे जो सेकंड मास्टर है उन्हें भी ढूंढ सकूं। और जब मैंने इन्हें ढूंढ लिया है तो मैं इन्हें इनोसेंट प्रूफ भी कर सकता हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोजेंग ने नियांग रेजिडेंस छोड़ने से पहले शीहाओ को एक लेटर दिया होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि मतलब शीहाओ लॉन्गसी ने ना मुझे फ्रेम कर रखा है मिस्टर फैंग और सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे के मर्डर के इल्जाम में, तो तुम्हें ना मतलब वो लॉन्गसी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा तुम दोनों के खिलाफ, टैंग आई और तुम्हारे खिलाफ। और जो टैंग आई है वो काफ़ी इम्पैशन पर्सन है, तो तुम्हें ना तुम दोनों को सेव करना है, टैंग आई को और तुम्हें, और तुम ना लॉन्गसी के साइड रहकर काम करोगे ताकि तुम ना मेरे लिए एविडेंस ढूंढ सको। तो इसीलिए शीहाओ लॉन्गसी के अंडर काम करने के लिए तैयार हो गया था। फिर हमें मतलब जोजेंग के उस जगह दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम कर रहा होता है, तभी जो उसके कंधे पे एक हाथ रखता है जिसे देखकर जो जोजेंग है वो शॉक हो जाता है और वो कोई और नहीं मतलब शीहाओ ही होता है। और शीहाओ ने मतलब जोजेंग को ढूंढ लिया होता है और जोजेंग ने कहा होता है कि मतलब शीहाओ तुम ना लॉन्गसी के साइड रहना कंटिन्यू रख दो और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करो ताकि तुम उसके सीक्रेट्स जान सको। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीहाओ कह रहा होता है कि मैंने जो कुछ भी काम किया है वो हमारे सेकंड मास्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किया है और इसीलिए ये सब हुआ है। जिस पर जो जोजेंग है वो कहता है कि जिस रात तुम पी कर एकदम टल्ली हुए थे, एकदम नशे में धुत थे, तो तुमने है ना कोई क्लू दे दिया था शीहाओ को, तुमने उस आदमी के बारे में बता दिया था जिसने सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे को मारा था और मैं समझ गया था कि वही इंसान है जो मुझे इनोसेंट प्रूफ करवा सकता है। इसीलिए मैंने शीहाओ को कहा था कि उस आदमी को मतलब पकड़ ले और जो मेरा दूसरा भाई है शाओ हुई उसे हैंड ओवर कर दे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शीहाओ ने उस आदमी को पकड़ लिया होता है जिसे सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे को मारा था और उसके ना हाथ पैर बांध रखे थे, उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा होता है और उसे अपने दूसरे भाई शाओ हुई को हैंड ओवर कर दिया होता है और उससे कहा होता है कि तुम ना इस बंदे का आराम से छुपाना, एकदम सही जगह पर छुपाना, कोई इसे ढूंढ ना पाए क्योंकि यही बंदा है जो हमारे सेकंड मास्टर को इनोसेंट प्रूफ करवा सकता है। फिर हमें प्रेजेंट में जोजेंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे को हुआंग जिन ने मारा है, न कि मैंने मारा है। और फिर जोजेंग के भाई उस बंदे को मतलब हुआंग जिन को उसी जगह पर ले आते हैं जिसे देखकर लॉन्गसी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं अपनी सफाई में। तो जोजेंग कहता है कि मैंने शीहाओ को आराम से मतलब इस गेम से बाहर निकाल लिया और तुम्हें मतलब मजबूर कर दिया कि तुम कोई ना कोई गलती करो। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब मिंगयू ने शीहाओ पर गोली मतलब गन तानी होती है तो शीहाओ ने मिंगयू को पकड़ लिया होता है और खुद को ही शूट कर लिया होता है ऐसी जगह पे जहाँ पर मतलब घाव ज़्यादा गहरा ना हो और वो ठीक भी हो जाए, और इस तरीके से शीहाओ बच चुका होता है। जब लॉन्गसी के बंदे शीहाओ की डेड बॉडी को फेंकने के लिए गए थे तो शीहाओ उस समय मरा नहीं था, वो जिंदा था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्गसी कहता है कि जोजेंग तुम ना काफी ज्यादा चालाक इंसान हो, जिस पर जो जोजेंग है वो भी कहता है कि अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने ना मिस्टर फैंग को मारा है ना सुपरिटेंडेंट लियू के बेटे को मारा है, तुमने मारा है, तुम रियल किलर हो। और फिर सभी लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो कहने लगते हैं कि मतलब हम लोगों को ना लॉन्गसी को मार देना चाहिए, आखिर हमें मिस्टर फैंग का बदला जो लेना है, हमें लॉन्गसी को मारना चाहिए। जिस पर जो जोजेंग है वो कहता है कि हम ना हमारा जो बिजनेस है उसका एक रूल है कि हम किसी को मार नहीं सकते, इसीलिए लॉन्गसी तुम्हें खुद को खुद ही मारना पड़ेगा, एकदम सुसाइड करनी पड़ेगी। और लॉन्गसी की तरफ एक वेपन फेंकता है और लॉन्गसी उसे उठा भी लेता है, लेकिन फिर वो है ना उस जगह से भाग जाता है, लोगों को मतलब हटाकर वहीं से निकल जाता है। और फिर बाहर जो मतलब मिस्टर मैदा होते हैं साइको, वो ना आराम से एकदम स्टाइल से बैठे होते हैं एकदम ठाठ वाट से, और तभी वहाँ पर जो लॉन्गसी है वो भागता हुआ आता है और कहता है कि मतलब मिस्टर मैदा मेरी हेल्प करो, मेरे पीछे जोजेंग पड़ा है, मुझे बचा लो। तो और जोजेंग, लेकिन जो मिस्टर मैदा होता है ना वो एक ईविल सी एक मतलब अजीब सी स्माइल देते हैं।
ज़ोज़ेंग लोंगसी से कहता भी लोंगसी वहाँ पे मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ वहाँ पर। लेकिन वहीं पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे मतलब ज़ोज़ेंग भी अपनी आंखों से देखता है और इन सबको देखकर जो मिस्टर मैदा है वो एकदम हंसते रहते हैं, एकदम खुश होते रहते हैं। तो फिर ज़ोज़ेंग भी समझ जाता है कि यार ये बंदा एकदम साइको है, इससे दूर रहना ही भला है। फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोबारा एक हेडलाइन बन चुकी होती है कि ज़ोज़ेंग ने कुछ भी नहीं किया, वो इनोसेंट है, बल्कि मिस्टर फैंग और जो सुपरिटेंडेंट ल्यू के बेटा है उसे किसी और ने मारा है और वो इनोसेंट प्रूफ हो जाता है। फिर ज़ोज़ेंग अपने पुराने वही फॉर्म में आ जाता है और वो बोर्ड मीटिंग में आता है और कहता है कि जो कॉमर्स मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका अब नया प्रेसिडेंट मैं हूँ। आप जब मैं यहाँ से गया था तो आप सब लोंगसी का ऑर्डर को फॉलो करते थे और वो जो कुछ भी कहता था आपको फोर्सफुली करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो इससे आप लोगों को आउटसाइडर जैसी फीलिंग होगी और ये सब मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन बनी गया हूँ तो आप लोग जान लीजिए कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ। मैं कुछ भी काम करता हूँ वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं और अगर आपको इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बने रहना है तो आपको 3 रूल हमेशा फॉलो करने हैं। पहला तो ये है कि हम आर्म्स की डीलिंग नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि आपको अफीम या किसी भी तरह की नशे वाली चीज़ों का ना एक्सपोर्ट नहीं करना है या आप टच भी नहीं करोगे। और तीसरा रूल ये है कि हम जापानीज के साथ किसी भी तरह का कोई बिजनेस रिलेशन नहीं रखेंगे और अगर कोई भी मतलब इन तीनों रूल्स में से तोड़ेगा ना किसी भी रूल को तो उसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाल दिया जाएगा और मैं भी उससे दोस्ती तोड़ दूंगा। और आप लोग मुझे ब्लेम मत करना कि मैं उस इंसान के साथ इतना रूडलेस कैसे बिहेव कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर मैदा अपने टीचर से कोड़े खा रहे होते हैं क्योंकि जो लोंगसी होता है वो मरा गया होता है, लेकिन जितना भी उनका कंट्रोल था शंघाई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर वो भी उनके हाथों से निकल गया था। और जो उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मतलब मिस्टर मैदा तुमने जो काम किया ना वो एकदम शर्मिंदगी वाला काम किया है। तुमने जितना भी कंट्रोल था हमारा शंघाई के ऊपर वो सब तुम्हारी वजह से हम खो चुके हैं। फिर हमें काफी टाइम बाद उस पॉकेट वॉच को दिखाया जाता है जो कि पहले जिंगसू के पास थी और मिस्टर मैदा उस पॉकेट वॉच को लेकर एक ब्रिज पर खड़े थे और सोच रहे होते हैं कि जब मतलब मुझे जापानीज के एम्परर ने यहाँ पे शंघाई में अपॉइंट किया था तब से मैंने ना जाने कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को हर्ट किया है और मैंने ना मतलब एक तरीके से शंघाई पे एकदम अपना दबदबा बना ही लिया था। लेकिन मैंने ना अब वो दबदबा मतलब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, खोता जा रहा है और इन सब का जो ब्लेम होता है वो मिस्टर मैदा मतलब ज़ोज़ेंग पर ही डाल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जो जिंगसू है वो आ जाती है और वो ना उस पॉकेट वॉच को छीन लेती है और मिस्टर मैदा से पूछने लग जाती है कि मिस्टर मैदा ये पॉकेट वॉच आपके पास क्या कर रही है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो भी सोचने लग जाती है कि यार इसे कैसे पता इस पॉकेट वॉच के बारे में। और फिर जो मतलब जिंगसू होती है वो कहती है कि अब मुझे याद आया कि जब मैं चर्च में थी फिर हमें पास्ट में सीन दिखाया जाता है कि मतलब चर्च में से जैसे वो कन्फेशन बॉक्स से निकलती है जिंगसू तो उसने मिस्टर मैदा को कहा था कि ये प्लेस ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। और मिस्टर मैदा एकदम जिंगसू को देखते रह जाता है। फिर हमें जो प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और मतलब जिंगसू कह रही होती है कि मतलब मिस्टर मैदा आप ही वही इंसान है ना जिसने मुझसे ये पॉकेट वॉच चर्च में रिसीव की थी। जिस पर जो मिस्टर मैदा होते हैं उन्हें भी पास्ट के सीन याद आने लगते हैं कि उनके किसी आदमी ने कहा था कि सर हमें बस एक डेड बॉडी के पास ये लेडीज का बटन मिला है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होते हैं वो कहते हैं कि जिसका भी ये बटन है ना उसके के पास हमारी ये पॉकेट वॉच है और वो उसके आदमी मतलब मिस्टर मैदा के आदमी हर उस लड़की को मार देते जिनका लास्ट नेम रॉन्ग था। और वो ना मतलब सोचने लग जाते कि मिस्टर मैदा के मतलब जिंगसू सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो कि रॉन्ग फैमिली में अभी भी सर्वाइव कर रही हो, तुम ही वो लास्ट डॉटर हो। और मिस्टर मैदा भी मतलब कह देते कि हाँ मैं ही वो इंसान था जिसने तुमसे वो पॉकेट वॉच रिसीव की थी। फिर हमें रात के टाइम पे नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिंगसू होती है वो अपने मतलब फैमिली के सारे इंसिडेंट याद कर रही होती है कि कैसे रॉन्ग फैमिली को मारा होता है। तो वहीं पर जो ज़ोज़ेंग है वो आ जाता है और वो जिंगसू को ना मतलब पीछे से हक कर लेता है। तो फिर वो पूछता है कि मतलब जिंगसू तुम ऐसा सोच क्या रही थी जो मैं मतलब कमरे में आ गया लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। और काफ़ी कुछ बातें भी करता है लेकिन जो जिंगसू है वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती। जिस पर जो ज़ोज़ेंग है वो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें मतलब सोच क्या रही हो। जिस पर जो जिंगसू होती है वो कहती है कि मैं बस अपने घर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, मैं शंघाई आई थी ताकि अपने जो फैमिली के मर्डरर है उनसे मतलब बदला ले सकूँ लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। जिस पर जो ज़ोज़ेंग है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मतलब हम दोनों ही मिलकर तुम्हारी फैमिली के जो कल्पिट है उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उन्हें ना मतलब सजा देंगे। जिस पर है ना फिर ज़ोज़ेंग कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम हैप्पीएस्ट वुमेन बनोगी शंघाई की और मैं ना तुम्हें मतलब एक बड़ी सी आलीशान सी मतलब शानदार शादी गिफ्ट करूंगा और तुम्हें ना मतलब सबसे जो एक्सपेंसिव है सबसे मतलब लग्जरी वेडिंग ड्रेस भी गिफ्ट करूंगा और मैं ना मतलब तुम्हारे साथ और हमारे बच्चे के साथ हमेशा रहूंगा और हम ना मतलब साथ में सनसेट देखेंगे, साथ में बूढ़े होंगे और अपने बच्चे को साथ में ग्रो करेंगे। जिस पर जो जिंगसू है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मतलब ज़ोज़ेंग को हक कर लेती है। फिर हमें मिस्टर मैदा का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर उनका मतलब एक
एक बंदा एक फाइल लेकर आया होता है और उस फाइल में मतलब सब कुछ होता है, जो भी रॉन्ग फैमिली की इन्वेस्टिगेशन हुई होती है वो सभी मतलब डिटेल्स उसमें मौजूद होती है। और जब मिस्टर मेहता उस फाइल को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मतलब जो ज़ोजंग है वो भी उसी दिन जिंगसू के घर को विजिट किया था उसने। और है ना, जो मतलब ये सब कुछ जानकर जो मिस्टर मेहता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात आती है, मतलब कुछ ना कुछ किया जाए। और फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जैंग और ज़ोजंग दोनों ही शिपयार्ड पे आए होते हैं और जो मिस्टर जैंग होता है वो ज़ोजंग से कह रहे होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब ये शिपयार्ड दोबारा तुम्हारा हो गया। जिस पर जो ज़ोजंग होता है वो कहता है कि थैंक यू मिस्टर जैंग, आपने मुझ जैसे फ्रेंड को याद रखा। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि अब ना मतलब लॉन्ग सी तो मर चुका है और तुम्हारा ना कोई भी राइवल नहीं बचा है शंघाई के अंदर। जिस पर जो ज़ोजंग होता है वो कहता है कि सर मैं ना तो पहले किसी एनिमे से डरता था, ना अब किसी एनिमे से डरता हूँ, और मैं ना किसी भी पर्सन को दूसरा मतलब सेकंड चांस कभी भी नहीं देता। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि मतलब तुम फादर बन गए हो लेकिन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और जो जिंगसू है ना उसके मतलब मूड चेंज होते रहेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के जो मूड है ना वो चेंज होते रहते हैं, तो उसका ना तुम अच्छे से ध्यान रखना। फिर हमें जिंगसू को मिस्टर मैदा के साथ दिखाया जाता है और मिस्टर मैदा जिंगसू को एक प्लेस पर लाए होते हैं। तो हमारी जिंगसू पूछती है कि मतलब मिस्टर मैदा आप मुझे इस प्लेस पर क्यों लेके आए हो। तो मिस्टर मैदा कहते हैं कि मतलब आपके मन में ये इच्छा नहीं होती कि मतलब कि आप जानो कि आपके पेरेंट्स को किसने मारा, और मैं आपको जिस पर्सन से आज मिलाने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि वो आपके जितने भी आपके मन में जो सवाल उठते हैं इन सबको लेकर वो इसका ना सारा आंसर दे सकता है। जिस पर वो जो जिंगसू होती है वो उस इंसान से मिलकर कहती है कि अंकल लियो आप अभी तक मरे नहीं, आपको ये पर्सन याद है ना, ये पर्सन वही है जो मतलब खाई से नीचे गिर गया था और गेमलिंग करता था। और फिर जो जिंगसू होती है वो कहती है कि मैंने तो आपको मतलब उस खाई से नीचे गिरते हुए देखा था। जिस पर जो मतलब अंकल लियो होता है वो कहता है कि मैं ना काफी ज्यादा लकी था इस चांस में, क्योंकि जब मैं उस खाई से नीचे गिरा था ना तो मैं किसी पेड़ पर अटक गया था और वहाँ के मतलब कुछ विलेजर थे जो मतलब कुछ हर्ब लेने आए थे, तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरी जान बचा ली। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि तब तो ये काफी अच्छा है क्योंकि मुझे अब पता चल जाएगा कि मेरे पेरेंट्स को आखिर किस पर्सन ने मारा है, किन बंदों ने मारा है। और जिंगसू उस इंसान को काफी ज्यादा पैसा भी ऑफर करती है मतलब अपने सारे सवालों के जवाब के बदले। जिस पर वो अंकल लियो कहता है कि नहीं अब तो मुझे एकदम पीसफुल लाइफ जीनी है, मुझे ना अपनी लाइफ में कोई पंगा वंगा क्रिएट नहीं करना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो जिंगसू कहती है कि मतलब आप किसी बंदे से डर रहे हो क्या, आप फिर आप क्यों डर रहे हो, मतलब आप मुझे बता सकते हो, मैं हम दोनों मतलब हम सब बात करके इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और जो मिस्टर मैदा होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ आप बता दीजिए, हम आपको एकदम सेफ रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर जो अंकल लियो होता है वो मतलब सारा जो इल्जाम का जो भी ठीकरा होता है वो सीधा ज़ोजंग के सर पे फोड़ देता है कि ये जो कुछ भी तुम्हारी फैमिली को मारा है वो ज़ोजंग ने मारा है, क्योंकि ज़ोजंग मतलब कोई मेडिसिन लेना चाहता था तुम्हारे फादर से, लेकिन जो तुम्हारे फादर है उन्होंने साफ साफ इस बात से डिनाई कर दिया था। और ये सब मतलब ये बंदा ये सब कुछ कह रहा था क्योंकि ये सब ना मिस्टर मैदा ने कहा था कि तुम ये सब बोल दो जिंगसू को, और मतलब मिस्टर मैदा का काम हो जाता है क्योंकि वो ना जिंगसू के मन में कहीं ना कहीं ज़ोजंग के लिए शक भर देता है। फिर जिंगसू मिस्टर मैदा के साथ नियांग रेजिडेंस पहुंच जाती है, तो मिस्टर मैदा वहां पर भी अपना मुंह चुप नहीं रखते, वो ना ज़ोजंग के खिलाफ मतलब कान भर ही रहे होते हैं कि मतलब जिस दिन आप नियांग रेजिडेंस छोड़कर ज़ोजंग के साथ जा रही थी तो मैं ना काफी ज्यादा वरिड था आपके लिए, क्योंकि आप उस इंसान के साथ जा रहे थे जिसने आपके पेरेंट्स को मारा है, और इसीलिए मैं आपको रोकना चाहता था। लेकिन जो जिंगसू होती है वो कहती है कि मतलब मिस्टर मेहता आपका ना बहुत बहुत थैंक यू, आपने आज मेरी हेल्प की। फिर जिंगसू मिस्टर मेहता की कार से निकल जाती है और नियांग रेजिडेंस की तरफ जा रही होती है, तो मिस्टर मेहता भी मतलब जिंगसू को देख रहे होते हैं कि हाँ मेरा काम हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंगसू बैठी होती है, तभी वहां पर जो ज़ोजंग आता है और कहता है कि मतलब तुम्हें हुआ क्या है, कि मतलब कौन सी बात है जो तुम्हें मतलब इतनी दुखी कर रही है, इतनी नाखुश कर रही है। जिस पर जो जिंगसू होती है वो कहती है कि ज़ोजंग मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ काफी टाइम से। जिस पर जो ज़ोजंग होता है वो भी कहता है हाँ पूछो। जिस पर जो जिंगसू होती है वो कहती है कि तुम कभी भी ज़ेंजियांग गए हो। जिस पर जो ज़ोजंग होता है वो कहता है कि आज क्या हुआ जो तुम ये सवाल कर रही हो। जिस पर जिंगसू मतलब सीधे यही बात पूछती है कि तुम ज़ेंजियांग गए हो या नहीं गए हो। जिस पर जो ज़ोजंग होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं ज़ेंजियांग गया हूँ। जिस पर जो जिंगसू फिर बाद में पूछती है क्या तुम किसी मतलब तुमने रॉन्ग फैमिली से किसी तरह की कोई मेडिसिन ली थी क्या। जिस पर जो ज़ोजंग होता है वो कहता है कि हाँ मैंने मेडिसिन ली थी। और फिर होना क्या था, जिंगसू पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खोल देती है ज़ोजंग के सामने। ज़ोजंग कहता है कि जिंगसू मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें मतलब अंधेरे में रखा है, मुझे तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया, बच्चे के भले के लिए किया है, और तुम्हें ना मतलब इस तरीके से नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। और फिर जो ज़ोजंग होता है वो जिंगसू को मतलब उसके फादर की थंब रिंग देता है जो वो वापस लेकर आया होता है, और कहता है कि जिंगसू अब मतलब तुम्हें ना अब खुश रहना चाहिए क्योंकि अब ना हमारे पास एक बच्चा है और है ना उसकी हेल्थ के लिए ये सब मतलब अच्छा नहीं है, और तुम चिंता मत करो, मैं मतलब तुम्हारा रिवेंज लेकर आऊँ। फिर ज़ोजंग जिंगसू को हक कर लेता है, लेकिन जिंगसू के मन में तो अभी भी तूफान उठ रहा होता है सवालों का। और फिर वो दोबारा मतलब मिस्टर मैदा को कॉल करती है और कहती है कि मिस्टर मैदा मुझे अंकल लियू से दोबारा मिलना है, उनसे काफी सारी बातें फिर से करनी है। ज़ोजंग जिंगसू के कमरे के पास से जा रहा होता है जहाँ पर जो जिंगसू है वो अपने कमरे में बैठकर
अगर मतलब वही सारी बातें दोबारा सोच रही होती है तो जोजंग भी मतलब उसे देख लेता है और फिर वो कहता है कि मतलब तुम ये पता करो कि कल जिंसू किसके साथ थी, और ये सारा काम वो जोजंग मतलब शीहाओ को सौंप देता है। फिर हमें मिस्टर मैदा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होता है कि मैंने जो मतलब चिंगारी लगाई थी वो अच्छी खासी आग पकड़ चुकी है, बस मुझे उसके अपने जाल में उसे फंसाना है। और फिर जो मिस्टर मैदा है वो काफी सारा पैसा मिस्टर लियू को देता है क्योंकि उन्होंने इतनी हेल्प की थी जोजंग मतलब जिंसू को जोजंग के खिलाफ करने के लिए। और है ना उसे एक वाइन भी देते हैं जिसे वो मतलब वो अंकल लियू बिना कुछ सोचे समझे उसे एकदम गटक लेता है और पूरी की पूरी बोतल खाली कर देता है। तो तभी वहां पर जो जोजंग है वो भी पहुंच जाता है क्योंकि जो शीहाओ होता है उसने बता दिया होता है कि सर मतलब जो पर्सन से मिलने मिस जिंसू गई थी वो इसी प्लेस पर मिलेगा। और जैसे ही मतलब अंकल लियू जोजंग को देखता है तो वो ना वहां से भाग जाता है, लेकिन जो जोजंग है वो अंकल लियू को मतलब पकड़ लेता है और है ना उससे पूछने लगता है कि तुमने एग्जैक्टली क्या बताया जिंसू को, मुझे सच सच बताओ। जिसमें जो अंकल लियू होता है वो बताने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि मैंने अब कुछ भी नहीं बताया जिंसू को। तो वहीं पर जो जिंसू है वो कोइंसिडेंटली या फिर प्लान करके वहां पर आ जाती है। जोजंग अंकल लियू से इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जो अंकल लियू है उनके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और उस इंसान की मतलब अंकल लियू की मौत वहीं पर हो जाती है। जिंसू भी ये सब देख रही होती है और फिर वापस जब नियांग रेजिडेंस जा रही होती है तो उसका जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है क्योंकि जो मिस्टर मैदा होता है उसने जोजंग को इस तरह फ्रेम किया होता है कि जितना भी जो इल्जाम है वो सीधा जोजंग पे लग जाए और जिंसू एकदम श्योर हो जाए कि जोजंग ने मतलब उसके फादर को मारा है। और जिंसू भी पुरानी बातों को याद कर रही होती है। फिर हमें रात के टाइम पे नियांग रेजिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पर जो जोजंग होता है वो कह रहा होता है कि मतलब अंकल लियू की मौत अचानक से हो गई, तुम इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करो। और जो शिहाओ है वो भी कहता है ठीक है सर मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और आपको बताता हूँ सारी रिपोर्ट। तभी वहां पर जिंसू आ पहुंचती है जिसे देखकर जोजंग जिंसू के हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि जिंसू तुम्हारे हाथ तो काफी ज्यादा ठंडे हैं। और जोजंग ना जिंसू के हाथों को गर्म करने की कोशिश करता है। तो फिर जिंसू पूछती है कि जोजंग मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, तुमने इतनी ज्यादा स्ट्रगल किया है इतनी पावर के लिए तो तुम्हें कभी रेस्टलेस या फिर टायर्ड फील नहीं होता क्या? जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि जिंसू ऐसी कई चीजें होती है जो दिखती है लेकिन रियल में नहीं होती है, और मतलब कई सारी चीजें जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करनी है लेकिन मैंने अभी तक नहीं की है। तो इस बात को ना मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैंने किया है उसके पीछे ना कुछ रीजंस थे और मैंने मतलब तुम्हें फोर्स किया है अपनी इस लाइफ में रुकने के लिए। और अगर तुम्हें ये गलत लगता है तो मैं ना इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, लेकिन तुम ना मेरी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मेरा मतलब हाफ पार्ट हो तुम, और मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में भी मेरी पार्टनर बनी रहो। और पता है मतलब ये जो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जो जिंसू होती है और वो पूछता है कि मतलब जिंसू क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है? फिर जो जिंसू है वो सोचने लग जाती है कि जोजंग मतलब मैं अंकल लियू के पास गई थी ये सब पूछने के लिए, तो फिर तुमने अंकल लियू को मार दिया, अगर मैं किसी और के पास जाऊंगी तो तुम उसे भी मार दोगे। और फिर जब जोजंग पूछता है कि जिंसू तुम्हें मुझ पर बिलीव है या नहीं है, जिस पर जिंसू कहते हैं कि हाँ मुझे बिल्कुल तुम पर बिलीव है, आखिर तुम ही मेरी सबसे क्लोज फैमिली हो, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पे भरोसा करूंगी। फिर जोजंग जिंसू को हक कर लेता है और कहता है जिंसू प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कैसा इंसान बन जाऊंगा। फिर जो जिंसू होती है वो भी सोच रही होती है कि जोजंग मैं ना तुम पे यकीन करना चाहती हूँ लेकिन इतने सारे एविडेंस हैं उनका मैं क्या करूँ जो तुम्हारे खिलाफ है, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ, मतलब तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम इतने क्रूअल भी हो सकते हो। और हमें रात के टाइम पे नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोजंग आराम से सो रहा होता है। तो तभी वहाँ पर जो जिंसू है वो नाइफ लेकर आती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मॉम डैड मैंने कहा था आपसे कि मतलब मैं शंघाई आई हूँ सिर्फ आपका बदला लेने के लिए, और आज ना मतलब आपकी बेटी के सामने उसका एनिमी है जिसने आप लोगों को मारा था, और आज मुझे लगता है कि मैं आपका बदला ले लूंगी। और है ना मतलब जोजंग से भी कह रही होती है कि जोजंग तुम ना मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मैं तुम्हें मार रही हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं अपने मॉम डैड को कैसे फेस करूंगी मेरे मरने के बाद। और है ना मतलब तुम सोचना मत कि मतलब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी, मैं ना नेक्स्ट जन्म में तुम्हारी वाइफ बनूंगी और मैं ना एक काफी अच्छी वाइफ बनूंगी और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो जिंसू है वो जोजंग को मार नहीं पाती क्योंकि जो उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो ना काफी ज्यादा रोने लगती है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्या करूं मैं क्या नहीं करूं। और फिर वो एक जगह बैठकर कहती है कि मतलब बेबी ये तुम हो क्या जो मतलब जो अपने फादर को मरता हुआ नहीं देख सकते और मुझे परमिशन नहीं दे रहे हो कि मैं तुम्हारे फादर को मारूं। और जोजंग तुम वो एक इंसान हो जो मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो
और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। लेकिन जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना मेरे लिए, और मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कम फीलिंग नहीं है। तुम जितना मुझे चाहते हो मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ। लेकिन तुमने ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला है, और मेरे जितने भी क्लोज़ फैमिली मेंबर हैं उन सभी का ब्लड बहाया है, उनका मर्डर किया है। तो मैं अब करूँ तो करूँ क्या? और है ना, मतलब अपने मॉम डैड से कहते हैं कि सॉरी मॉम डैड, मैं नहीं कर सकती, मैं जोज़न को मार नहीं सकती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझसे मरना चाहिए, वो मरना डिज़र्व करता है, वो मैं हूँ, मुझे मरना चाहिए। लेकिन मेरे पास अब एक बच्चा है जिसकी वजह से मैं मर नहीं सकती, और मेरे पास करेज नहीं है कि मैं सुसाइड कर सकूँ। अब एग्ज़ैक्टली मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।